हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टोगा और शक्ति के 2 in 1 कॉमिक विशेषांक टोगा शक्ति का तीसरा और अंतिम भाग। मगर डोगा उसे उसकी एक भी सांस चलते रहने तक तड़पाना चाहता था। अरे क्या हुआ कीला, अभी तो तेरे होंठ ठाके उगल रहे थे, ये अचानक चीखें क्यों उबलने लगे। हंस, अब हंस कीला, कायर की मौत मरेगा क्या। हंस कीला हंस। उसके बाद फिर डोगा के हाथ न रुके, और जब रुके तो कीला के पूरे बदन पर उसके रोम छिद्रों से भी ज्यादा कीलों के छिद्र थे। डोगा ने कीलों वाले शस्त्र को कीला की लाश पर फेंका। खनाक, और फिर सोनाली को आजाद किया। तुमने एक बार फिर हमें बचा लिया डोगा। और तब डोगा, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। मेरी आंखें हर पल तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे सोनाली ने सब कुछ बता दिया था कि किस प्रकार तुमने और उस साक्षात शक्ति ने सोनाली की मदद की। हाँ, मुझे आना ही था जगजीत, क्योंकि दारा को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जबड़े कस गए थे जगजीत के। डोगा, वो दरिंदे समझते कि मेरे हाथ काटकर अपनी तबाही के तूफान को उन्होंने रोक लिया है, मगर नहीं, ये तूफान तो मेरे सीने में है जो हाथ कट जाने से नहीं रोक सकता। जगजीत के कहने पर सोनाली ने डोगा को वह तस्वीर लाकर दी। डोगा, ये अब्दुल्ला है, इसका काम है विदेशों से आए स्क्रैप मैसेज हथियारों की छटाई करना। तब जगजीत अब्दुल्ला और दारा के बारे में उसे सब कुछ बताता चला गया। स्क्रैप मीन्स लोहे का कबाड़। और तभी दरवाजा बाहर से बुरी तरह से खटखटाया जाने लगा। पुलिस, दरवाजा खोलो। लगता है अंदर की धमा चौकड़ी के बाद किसी ने पुलिस बुला लिया। सोनाली, दरवाजा खोलो, अब मैं चलता हूं। सोनाली ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला ही ताकि ठाक, होश खोती चली गई थी सोनाली। दारा की जुर्म की हुकूमत पर डोगा बारूद बनकर लिपट चुका था, बस चिंगारी दिखाई जानी शेष थी। अब्दुल्ला को ऑन द स्पॉट दबोचने का यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि ट्रकों में लोडिंग के बाद यह सारा स्क्रैप अब्दुल्ला के अड्डे पर ही जाएगा, जहां इस स्क्रैप की छटाई अब्दुल्ला की देखरेख में उसके छटे हुए गुंडे करेंगे। क्रश! उन्हें यह मालूम होता है कि किस स्क्रैप को अलग करना है। इस बार देखना है कि स्क्रैप में कितना माल हाथ लगता है। अब्दुल्ला के हाथ में तमे पार्ट्स जुड़कर कई शक्ल ले रहे थे। क्लिक ठक, जैसे AK-47, जैसे बम, पक, जैसे मशीन गन, क्लिक टिक, हा 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 हा, रॉकेट लॉन्चर। वाह, इस बार अच्छा माल आ गया। दूसरे दोनों कंटेनर भी खोलो, इनमें रिवॉल्वर और पिस्टलों की खेप होगी। क्रैश! उस एक कंटेनर में तो निश्चित रूप से वही था जो अब्दुल्ला ने कहा था, मगर उस दूसरे कंटेनर में उसकी उम्मीद से ज्यादा निकला, यानी हथियारों के पार्ट्स के साथ साथ बारूद भी। सुलगता बारूद जो फट पड़ा। हथियारों की तस्करी का अच्छा रास्ता ढूंढा है तूने अब्दुल्ला। इन्हीं हथियारों से दारा के इशारे पर तुम बड़े बड़े जुर्म करते हो, मगर अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया अब्दुल्ला। तुम्हारे बाद अब मैं दारा को खत्म करूंगा। वो अब्दुल्ला जो कंटेनर की लोहे की दीवार पर घूसा मार दे तो उसमें भी छेद कर दे, वो अब्दुल्ला। डोगा की बात सुनकर खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। मुझे जरूर खत्म करना, मगर पहले अपने चारों तरफ नजर उठाकर तो देख ले डोगा, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे रिवॉल्वर में बची गोलियां एक साथ मेरे उन 8 आदमी को खत्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उससे पहले ही वो तुम्हें भून डालेंगे। डोगा हंसा। निश्चित रूप से उसके होठों पर एक बेबस हंसी थी। अब्दुल्ला, ये तो आने वाले क्षण बता देंगे कि कौन किसको भूनेगा। फिलहाल तुम उस कंटेनर की तरफ चलो। तुम्हारी और मेरी जिंदगी और मौत का फैसला अब ये कंटेनर ही करेगा। नाउ मूव। डोगा के आदेश पर कंटेनर का दरवाजा अब्दुल्ला ने ही खोला। फिर अब्दुल्ला सहित डोगा उस कंटेनर में समा गया। चलो अंदर। कंटेनर का दरवाजा डोगा नहीं बंद किया। अब्दुल्ला, अब शुरू होगा तेरे और मेरे बीच में मौत की जंग। थोड़ी देर में सब जान जाएंगे कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा। ताड़! मगर डोगा के लिए मौत की बिसात बाहर भी बिछ चुकी थी। 8 गार्ड सुरक्षा मचानों से उतरकर वहां जमा हो गए थे। निश्चित रूप से उनकी गनों का निशाना उसी कंटेनर की तरफ था। भाग, जिसके अंदर जारी थी डोगा और अब्दुल्ला के बीच जिंदगी और मौत के लिए जंग। उस जंग को जीतकर पता नहीं कौन बाहर निकलने वाला था। अब्दुल्ला बाहर निकलता तो
तो भी डोगा की मौत थी। डोगा बाहर निकलता तो भी तड़ाक धम धाय। कंटेनर में चली गोली की उस आवाज के साथ ही गार्ड्स की उंगलियां किसी भी क्षण गनों के ट्रिगर को खींचने के लिए तैयार हो गईं। और उस वक्त तो सबकी पकड़ अपनी गनों पर सख्त हो गई जब कंटेनर के दरवाजे पर आहट हुई। यानी कंटेनर का दरवाजा खुलने वाला था। कौन आएगा बाहर? गार्ड्स को गोलियां चलानी पड़ेंगी या नहीं? कंटेनर से चकराया हुआ सा डोगा बाहर आया। ठीक उसी पल बाहर खड़े गार्ड्स की गनों के ट्रिगर दबे तो फिर तब तक दबते ही रह गए। बैंग बैंग। जब तक डोगा खून से नहाकर लाश में बदलकर नीचे न गिर पड़ा। बैंग बैंग तर 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 तर, ग्रर, तर, और गनों की मैगजीनें खाली हो गई। खत्म हो गई डोगा की कहानी। लेकिन उन 8 गोलियों ने कहानी दोबारा शुरू कर दी। धाय 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 धाय। कंटेनर से उदा हुआ सूरज। डोगा की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, डोगा की कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक समाज और कानून के दुश्मन जिंदा रहेंगे। मैं जानता था कि अगर मैं कंटेनर से बाहर निकला तो ये सब मुझे देखते ही मुझ पर गोलियां बरसा देंगे। इसलिए मैंने अपनी पूरी कॉस्ट्यूम और मास्क अर्धमूर्छित हो चुके अब्दुल्ला को पहनाकर उसे बाहर ढकेल दिया था। मस्कुलर मैन द्वारा सॉरी मस्कुलर मैन दारा कीला के बाद अब्दुल्ला को भी डोगा ने खत्म कर दिया। मेरे उन सभी आदमियों की मौत का जिम्मेदार तू है जगजीत। दारा की एक एक नस में कोई तूफान हिलोरे लेने लगा था। सीने में चलने लगी थी शोलों की आंधी। थप थप थप। जबड़े एक दूसरे को बुरी तरह कुचल डालने को बेताब थे उसके। तुम्हारे जिस्म की धज्जियां मैं अपने हाथों से उड़ाऊंगा। नहीं, इन्हें छोड़ दे कमीने। फटाक। तुम दोनों को छोड़ दूंगा मगर मरने के बाद तुम्हारे जिस्मों को मैं समुद्र की मछलियों को भेंट में दूंगा। उसी पल उस खामोश रात के सीने पर दस्तक देते हुए शिव की ओर बढ़ रहे थे डोगा के कदम। तेरी तबाही अब दूर नहीं है तारा, तेरी जल समाधि बनाने आ रहा है डोगा। दारा पर विक्षिप्तता सी छाती चली जा रही थी। जगजीत, तुम अपराध के समंदर की मछलियां हो। हम अपराध के समंदर की मछलियां हैं। जिंदा भी इसी में रहती हैं और मरती भी इसी में है। तूने कैसे सोच लिया था कि समुद्र से निकलकर तू बच जाएगा? तुम दोनों को यही समझाने के लिए मैं यहां उठवा कर लाया हूं। अब तेरी आंखों के सामने पहले तेरी पत्नी का दम निकलेगा। एक भयानक दिल फाड़ चीख निकली थी उसके मुंह से जो कि फिजाओं में गूंजती चली गई। चीता की बहन मोनिका के साथ कॉफी सिप करती चंदा का जहन उस चीख के साथ ही चर्रा उठा था और उसकी यह हालत देखकर चौंक पड़ी थी मोनिका की। क्या हुआ चंदा? टक। कुछ नहीं, मगर उसके जहन में बिजली की तरह कौन गए थे घायल होती सोनाली के चित्र। उसकी हर चीख चंदा के जहन को जैसे बिजली का झटका दे रही थी, जिसका सीधा सा अर्थ यह था कि अब उसे शक्ति बनना है। मगर कैसे? मोनिका के सामने से वह शक्ति बनकर गायब कैसे हो सकती थी? अरे, तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थर्रा उठा चंदा का जिस्म। ओ गॉड, इसे तो कोई दौरा पड़ रहा है। मजलूम स्त्री की चीखें उसे बेचैन कर रही थी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओह शिट, फोन डेड है। न जाने कैसा दौरा पड़ा इसे। डॉक्टर को मुझे खुद लाना होगा। हवा के झोंके के समान बाहर निकलती चली गई मोनिका। इधर पलक झपकने के भी हजार बेछड़ में रोशनी का वह झमाका सा हुआ। शिव पर दरिंदों की भी शक्ति रूप में प्रकट हो गई। इतनी तेज रोशनी, उफ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उफ, ये क्या दिखेगा? अभी सब कुछ दिखेगा। शक्ति के रूप में मैं दिखूंगी। सोनाली के रूप में शादी पर हुआ जुल्म तुझे दिखेगा। शक्ति के उस हाथ की ऊष्मा ने जला डाला दारा का वह गाल। मौत के अंधेरों में खो गई जिंदगी की चमक लौट आई। अरे, ये तो वही शक्ति है। उसके हाथ की तपिश उंगलियों के रूप में उसके गाल पर दिखाई दे रही थी। अभी तो तेरा सिर्फ एक गाल जला है। दूसरे पल दारा का पूरा शरीर हवा में लहराकर फर्श की गोद में आ गया। किसी नारी पर जुल्म होगा तो पूरा ज्वालामुखी भड़केगा मेरे अंदर, जो उस जुल्मी को जलाकर खाक कर देगा। खत्म कर दो इसे। उफ! बटलर का रिवॉल्वर एक झटके से बाहर आया और पूरा का पूरा शक्ति पर खाली हो गया। धाय धाय धाय। दारा दंग रह गया शक्ति की वह खौफनाक शक्ति देखकर। तेरे लिए इतनी सजा ही काफी है। नहीं! शक्ति की खनकदार हंसी में क्रूरता आ गई थी। इधर से आगे बढ़े दारा के बाकी गुंडे और इधर शक्ति के हाथ से सनसनाया वो त्रिशूल। स्क्रैच! जबकि इधर दारा बौखलाया ऐसा देख रहा था उस तमाशे को। दारा, तूने एक नारी पर जुल्म किया है और शायद तेरे जुल्मों की कोई था नहीं। देख, मेरे मस्तक पर मच रही इस हलचल को देख दारा। धरती के गल्ब में हलचल मस्ती
है तो भूकंप आ जाता है ना, प्रलय आ जाती है ना। दारा देख, प्रलय आने वाली है, जो आएगी सिर्फ तुझे भस्म करने के लिए। खौफ से जड़ हो गया तारा। नहीं नहीं, सचमुच दारा के लिए वो क्षण प्रलय के थे, और तब उसके मुंह से चीख नहीं, हिचकी निकली थी, क्योंकि वह उसकी जिंदगी की आखिरी सांस की हिचकी थी। इधर कॉफी की टेबल पर वापस पहुंचा, रोशनी का वह झमाका बदल चुका था चंदा में। सिप सिप। दूसरा ही पल, आइए डॉक्टर साहब। पता नहीं अचानक ही उसे, अरे चंदा कहाँ गई? ठीक होने के बाद मैं दूसरी कॉफी बनाने चली गई थी मोनिका, और कॉफी तैयार है। मगर तुम्हारा वह दौरा, वो अपने आप ही ठीक हो गया। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी। सॉरी डॉक्टर। नेवर माइंड, कभी कभी अत्यधिक तनाव से ऐसा हो जाता है, इन्हें आराम करना चाहिए। और इधर रात का भक्षक डोगा जब शिप पर पहुंचा तो, डोगा, ये कंकाल तारा का है। ओह, मगर इसकी हालत कैसे हुई? तब जो कुछ सोनाली और जगजीत ने उसे बताया, उसे सुनकर डोगा का मस्तिष्क एक बार फिर अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगा था। अब उसके सॉरी अब उसके करने के लिए वहां कुछ नहीं बचा था। सारा काम शक्ति ने पहले ही निपटा दिया। खैर, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स भूल गया डोगा में। कोई मुझे डोगा कह रहा है, कोई कुत्ते का बच्चा, कोई खूनी अपराधी तो कोई मसीहा। मुझे अपना पता किससे मिले? कौन है ऐसा जो बता सके कि असल में मैं कौन हूं? मुंबई की सड़कों पर भटक रहा है, सबको रोक रोक कर अपना पता पूछ रहा है। ना जाने कैसे सब कुछ भूल गया डोगा। राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक जल्दी कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।